नमस्कार आदाब। मैं मोहम्मद कैस अपना विचार के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस डिबेट शो में मेरे साथ मौजूद हैं विश्वजीत कुमार जी, जो काफ़ी लंबे अरसे से प्राइवेट संस्था में शिक्षक बतौर पद पर कार्यरत हैं। आज का जो मेरा विषय है, भारत में प्राइवेट शिक्षकों की स्थिति क्या है, उनके पास कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी सुविधाएं हैं, इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे शो में आने के लिए। आप सभी लोगों का भी आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देखने वाले दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं और आपका भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने स्टूडियो में मुझे आपने बुलाया। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भारत में एक निजी शिक्षक और सरकारी शिक्षक में क्या अंतर होता है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट टीचर? देखिए, शिक्षक में कभी कोई अंतर नहीं होता, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, क्योंकि ज्ञान किसी बंधन में नहीं बनता। ज्ञान एक प्राइवेट शिक्षक में उतना ही होता है जितना कि एक गवर्नमेंट शिक्षक में होता है। बस केवल मौके नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से प्राइवेट शिक्षक, या कह लीजिए कि थोड़ी मेहनत पर भी सब कुछ निर्भर करता है ना। जो जितना मेहनत करता है उतना पाता है, या कभी चांस मिलता है ना, तो कोई भी शिक्षक गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकता है और प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकता है। ठीक है, तो मैं कहने का मतलब ये, जैसे सरकार वो हर समय पर क्या करती है कि गवर्नमेंट शिक्षकों के लिए नई नई योजना लाती है। जैसे सबसे बड़ा वर्तमान समय में उदाहरण है बिहार शिक्षक का। बिहार शिक्षक सिस्टम में बहुत बड़ा तब्दील किया गया। उसमें उनको जो नियोजित शिक्षक थे गवर्नमेंट बनाया गया, उनके पे स्केल में इम्प्रूवमेंट हुआ, अलग अलग सुविधाएं दी गई। इस तरह का कोई संगठन जो प्राइवेट संस्था में कार्यरत हो प्राइवेट शिक्षकों के लिए? देखिए, जो प्राइवेट शिक्षक हैं या फिर जो प्राइवेट सेक्टर है, उसमें लोग अपना पूंजी इन्वेस्ट करते हैं और शिक्षण संस्थान शुरू करते हैं, जिसमें कि वो एक बिजनेस के तौर पर शुरू किया जाता है। ठीक है, और गवर्नमेंट सेक्टर चूँकि सरकारी संस्थाएं हैं, सरकार के पास बहुत सारे संसाधन हैं और जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, है ना, वो सब लोग चाहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले, या सरकार से अपेक्षाएं किए रहता है। तो सरकार उनके लिए एक प्रॉपर फंड जारी करती है, जिसकी वजह से उनके परिवार का, है ना, विकास होता है, या उससे जो है अपना खर्च चलाते हैं। ठीक, और रह गया सवाल प्राइवेट सेक्टर का, तो चूँकि ये एक बिज़नेस के तौर पर होता है और इसमें एक लिमिट मात्रा में, एक सीमित मात्रा में, ठीक है, शिक्षकों को वेतन के रूप में दिया जाता है और उसी से अपना वो जीवन निर्वहन करते हैं। क्योंकि सब लोग, जो भी प्राइवेट सेक्टर के मैनेजर्स हों या फिर जो संचालक हैं, है ना, वो अपने बिजनेस के तौर पे उसको शुरू करते हैं और उससे वो अपना जो कुछ भी पूंजी लगाते हैं उससे ज़्यादा पाना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान समय में जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो शिक्षण संस्थाएं से ज़्यादा उद्योग का काम कर रहे हैं। जी हाँ। तो ऐसा क्यों है कि एक किसी भी देश की नींव होती है एजुकेशन। जी, तो एजुकेशन में इतना बड़ा घोटाला क्यों संभव हो रहा है? नहीं, ये इसको घोटाला नहीं कहा जा सकता। हाँ? बेशक इसको ये कहा जा सकता है कि शिक्षा देने के साथ साथ एक जो अर्निंग प्रोसेस है ना, क्योंकि बिजनेस का मूल मंत्र और जो मूल है, आधार है, वो अर्निंग है। ठीक है, तो ये अलग बात है कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं या फिर कोई भी संस्था हो, कुछ न कुछ उससे आय होती है। तो ये संस्था जो गवर्नमेंट सेक्टर की हैं, उससे तो शिक्षण दिया जाता है, ज्ञान बांटा जाता है, बच्चों को दिया जाता है, कोई बात नहीं है, ज्ञान यहाँ भी दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मालिक हैं वो एक बिज़नेस के तौर पर देखते हैं, और जो शिक्षक होता है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो या फिर प्राइवेट सेक्टर का हो, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि उसने जीवन में जो कुछ भी सीखा है वो अपने बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा। आपके बातों का निष्कर्ष ये है कि शिक्षक होता है, चाहे वो जहाँ हो। जी हाँ। लेकिन तो क्या कारण है कि वर्तमान समय में लोग अपने बच्चों का दाखिला सरकारी विद्यालय कराने के अपेक्षा प्राइवेट की ओर जोड़ दे रहे हैं? जब शिक्षक सेम है, एजुकेशन सिस्टम सेम है, तो इसका क्या कारण है? कहीं न कहीं इसके क्रियान्वयन में अंतर है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, है ना। गवर्नमेंट सेक्टर का जो क्रियान्वयन है ना, उसमें कुछ न कुछ कमियां तो ज़रूर रहती हैं, है ना। और
जो जो प्राइवेट सेक्टर है, इसमें प्रेशर रहता है, क्योंकि इसमें इनका एक प्रेस्टीज, एक अस्तित्व जुड़ा रहता है। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे, है ना, बढ़िया शिक्षा नहीं देंगे, या फिर अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, या टीचर्स के साथ अपने आप को समायोजित नहीं करेंगे, तो समाज में उनकी पहचान नहीं बनेगी, और पहचान नहीं बनेगी तो उनकी अर्निंग नहीं होगी। अब रह गया सवाल गवर्नमेंट सेक्टर में, तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के बाद जो है आदमी अपने आप को सेटल महसूस करता है, ठीक है, और समय समय पर उसका निरीक्षण जब होता है ना, तो केवल और केवल कागजी खाना पूर्ति के तौर पर लगभग हो जाती है ना। ऊपर से, है ना, अपना जो कुछ भी आदेश आता है उसको दिखा करके लोग अपना काम कर लेते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि बहुत प्रेशर होता है, हमें वो काम करना ही है। आप अर्निंग हमें पर रिजल्ट- बार बार जोर दे रिजल्ट रहे देना हैं, ही मैं है। रोकना चाहता हूँ, माफ़ी जी चाहता साहब। हूँ। अर्निंग पर बार बार जोर दे रहे हैं, क्या जो एक लेवल होता है शिक्षा विभाग में, पीआरटी, मिडिल, टीजीटी, पीएचटी, जो गवर्नमेंट विद्यालय में पे स्केल होते हैं, प्राइमरी का 4200 आयोग पर जहाँ तक है, जी साहब। तो क्या यही पे स्केल फॉलो होता है प्राइवेट सेक्टर में भी? जी नहीं, मैंने कहा ना कि एक सीमित मात्रा में, है ना, अपने आप को, जो बिजनेसमैन होता है वो एक निर्धारण करता है कि हमें कितना देना है और कितना लेना है और कितना बचाना है। प्राइवेट आदमी जब उसका निर्धारण करेगा तो न्यूनतम पर जाएगा ना। जी हाँ, तो मैंने कहा ना कि एक न्यूनतम आय, एक न्यूनतम लगभग वेतन, क्या होती होगी न्यूनतम आय? वेतन, है ना। जैसे जहाँ- मान लीजिए पीआरटी का एक शिक्षक है, उसकी न्यूनतम वेतन क्या होती देखिए, होगी? प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद जो भी जाता है, तो आदमी चूंकि बेरोजगार होता है, तो जाने के बाद मैनेजर से जो डील होती है ना, जो भी हो जाती है ना, उसी पर वो काम करता एक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक प्राइवेट शिक्षक के तौर पर क्या जैसे कार्य करते हैं? पीआरटी है हाँ। ना, पीआरटी के लिए 4000, 2000, 3000 जो भी मंथली के डे मंथली। 4000 रुपये मंथली? जी हाँ। 100 कभी नहीं, 100 लगभग 125 रुपया एक दिन का। जो भी हो जाए। और टीजीटी का? टीजीटी का भी देखिए, मैंने कहा ना कि मैनेजर्स के साथ या फिर जो मालिक है उनके साथ जो शिक्षक की डील होती है, उसी पर काम। डील का मतलब बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, उद्योग नहीं है। एक डील देखिए, जब बिजनेस चलता है तो अगर आपको हटा दे, जब एक उद्योग तरह से प्राइवेट शिक्षक को कह लीजिए कि हाँ। वो मजदूर है, मजदूर है। ठीक है। तो मजदूर है, तो मजदूरी के लिए जब वो जाता है, हाँ। तो अपनी मजदूरी बताता है कि हम इतना लेंगे, है ना, इस पर काम करेंगे। तो मैनेजर हो चाहे जो भी संचालक हो, है ना, वो कहता है कि नहीं भाई हम इतना देंगे, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर की मैं बात करूँ, चाहे कोई भी फील्ड हाँ। हो, लगभग यही होता है। और उसी पे डील होती है ना। अगर वो उसको मंजूर होता है तो काम करता है, ठीक है। और क्या ये प्राइवेट शिक्षक पढ़े लिखे नहीं होते हैं कि इतनी बेबसी के स्तर पर आ जाए? एक अगर मान लीजिए टीजीटी का शिक्षक बनना है, चाहे प्राइमरी का ही बनना है, सबसे न्यूनतम प्राइमरी शिक्षक होता है, उसके लिए अहर्ता होती है कि उस शिक्षक को कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन अर्थात डीएलएड हो या बीएड हो, उसके बाद टेट, सीटेट या सुपर टेट एग्जामिनेशन पास किया हो। आफ्टर यूजी की बात मैं कर रहा हूँ, यूजी कंप्लीट करने के बाद, तो इतने एजुकेशन क्वालिफाई करने के बाद कोई शिक्षक 8000, 6000, 5000 पर कैसे मजबूर हो जाता है शिक्षण पद्धति कार्य शुरू करने की? वजह इसके पीछे ये होती है कि जब शिक्षा ग्रहण करता है आदमी, तो जाहिर सी बात है उसके ख्वाब बहुत ऊंचे होते हैं, ठीक है। तो अब शिक्षक बनने के बाद, एक जगह शिक्षण संस्थान में जाने के बाद, या शिक्षक के रूप में वो अपने आप को स्थापित करने के बाद, वो कभी भी या तो अपनी साइड को चेंज करे, या अगर शिक्षक है तो मजबूरी है कि उसको शिक्षक बन के काम करना है। और प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद कोई सरकार की तरफ से ये निर्धारित नहीं होता है कि इतने पेमेंट देना है, ठीक है। तो अब मैनेजर्स के साथ या फिर संचालक के साथ जो डील हो जाती है कि हम इतना देंगे और वो कहता है हम इतना लेंगे, ठीक है। उसके बीच में जो भी बातें बनती हैं उसी पर उसको काम करना होता है, चाहे वो न्यूनतम हो चाहे अधिकतम हो। तो इसका निवारण क्या है? कैसे इससे, क्योंकि ये छोटा मोटा तबका नहीं है, 10-20 हज़ार नहीं है। जी हाँ। जिस तरह एक सरकारी शिक्षक के एक लंबा देखिए, लाइन इसके लेंथ पीछे है। जो कारण है वो बेरोजगारी है, ठीक है। बेरोजगारी का मतलब ये है कि अगर मेहनत किया हुआ बंदा है, मेहनत किया हुआ शिक्षक है ना, तो सरकार की तरफ से जो वैकेंसीज आ रही हैं, है ना, पहली बात तो इधर कई सालों से वैकेंसीज आ नहीं रही हैं शिक्षक के लिए, ठीक है। तो शिक्षक के लिए जो वैकेंसीज आती रहती हैं, अगर आती रहती हैं तो सब लोग अपना एग्ज़ाम देते हैं, पास करते हैं, चले जाते हैं। तो थोड़ा सा उनका जो रेट है निर्धारण करने का, है ना, मैनेजर की तरफ से, संचालक की तरफ से, तो एक लेवल बनता है, बन जाए गवर्नमेंट वाला। गवर्नमेंट की तरफ से।
गवर्नमेंट वाला नहीं, लेवल। हम ये कहना चाहते हैं जैसे मान लीजिए कोई वैकेंसी आई, जी उत्तर प्रदेश की वैकेंसी आई, सब 68,000 जो आई थी, उसमें 69 सपोज कट ऑफ बना, जी 69 वाले नौकरी पा गए। जो 68.5 पाए थे वो तो असफल है परीक्षा से, लेकिन हाँ। अयोग्य नहीं है। नहीं, कभी भी अयोग्य नहीं वो है। परीक्षा से असफल थे लेकिन अयोग्य नहीं थे, लेकिन उनको जब एक का आधा नंबर या दशमलव कुछ नंबर से वो असफल हो जाते हैं तो उन्हें प्राइवेट संस्था एक अयोग्य के रूप में देखती है देखिए- कि 8,000 7,000 पर। तो ये कैसा, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसका रुझान ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर वो भी तो योग्य शिक्षक है, बिल्कुल उसकी भी तो कीमत लगनी चाहिए उस पे इसके पर। बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना कि जब बेरोजगारी बढ़ने लगती है समाज में, है ना, कोई मौके नहीं मिलते हैं, तो अब मजबूर हो जाता है आदमी कि हमें किसी, चूंकि पेट पालन करना है, अपने घर परिवार को चलाना है, बाल बच्चों को पढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं जो उससे बल पड़ता है वो करता है। तो उसका फ़ायदा लेने के लिए लोग, भाई इस समाज में हर तरह के लोग हैं, ये तो शोषण हुआ एक तरह से। ठीक है। तो अब जो है, जो भी है, नहीं, अब आखिर वहाँ से हम असफल हुए हैं, आप भी हैं, जैसे आप भी MSc आए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, हम अगर आप मान लीजिए MSc बीएड हैं, ठीक है, MSc टेट सीटेट हम भी क्वालिफाइड हैं, अच्छा अच्छा। ठीक है। तो अब जो है लोग यही कहते हैं कि भाई ठीक है, हम इतना देंगे, आपको काम करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। तो अब ये चूंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो अपने घर परिवार को चलाने के लिए, अपने बाल बच्चों को चलाने के लिए, पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, तो आदमी मजबूर होकर के कहता है ये ठीक तो है भाई। ठीक है, सिस्टम है। जी। तो ऐसा नहीं कि जो सिस्टम चल रहा है वो चलता ही रहे। जैसे सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए, जैसे सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए नहीं, सरकार का तो है एज आप कि उच्च शिक्षा। प्राइवेट संस्थाओं को भी ये आदेश जारी करे ताकि एक पेमेंट का, है ना, वेतन का एक सीमा निर्धारित हो, ठीक है, कि इस पेमेंट पर रखना है सबको, है ना, उसका लेखा जोखा सही ढंग से हो, ऑडिटिंग हो, ठीक है, ताकि सरकार के पास भी इन्फॉर्मेशन पहुंचता रहे, ठीक है। कोई भी दिक्कत होती है तो भाई सरकार को सुनना चाहिए। आखिर ये कब तक होगा, क्योंकि शुरू से चलता आ रहा है, 21वीं सदी में आ गए हैं। सरकार क्या कहा जाए, जो चल रहा है, तो सरकार को मैंने कहा ना कि इस पर एक्शन लेना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए। क्या तब्दीली होने कुछ उम्मीद लग रहा है? फिलहाल तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सरकारी वैकेंसीज भी नहीं आ रही हैं। तो इस मतलब अब तो व्यक्तिगत की बात छोड़ दीजिए, आप उच्च शिक्षा संस्था से पढ़ाई किए हैं, BHU से, जी हाँ, तो आपका भी ये दायित्व तो बनता है कि हम अपने समाज को सुधारें। बिल्कुल। तो समाज, शिक्षक ही तो समाज का दर्पण है। दर्पण होता जी हाँ। है, वो एक पुल की तरह कार्यरत जी हाँ, होता है। बिल्कुल। तो आपने इस फील्ड में कोई ऐसा काम किया जो पूरे देश के लिए, प्राइवेट शिक्षकों के लिए एक रोशनी का कार्य करे? देखिए, अभी तक तो शिक्षण संस्थानों से ही जुड़े रहे, हाँ। ठीक है, और दायित्व निभाने के लिए हमने बच्चों को पढ़ाया। जिन बच्चों को पढ़ाया उनमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आज इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, मिलते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे पढ़ाए हुए BHU में भी हैं, ठीक है। तो अभी तक तो शिक्षण संस्था से, शिक्षण से कार्य से ही जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, ये इस जो आपने पे वेतन बताया हमें, जी जी 8,000 10,000 12,000 14,000 जो भी हो, एक वर्तमान समय में लेबर की मजदूरी एक दिन की 400 के प्राइवेट सेक्टर में 400 रुपये पर डे पड़ता है, लगभग 16,000 रुपये मंथली आता है। उससे भी कम पेमेंट पर लोग कार्य करने के लिए मजबूर हैं। जी हाँ। तो मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये है कि एक इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति वो अपने फैमिली को कैसे मैनेज करता है? इतना इकोनॉमिक महंगाई है, हाउ टू मैनेज, कैसे करते हैं आप? व्यक्तिगत बताइए अपने ऊपर। अन्य स्रोत नहीं है आपके पास कुछ? नहीं, अन्य कोई स्रोत नहीं है। तो कैसे मैनेज करते हैं? अब स्कूल से आने के बाद कहीं ना कहीं हम लोगों को ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है ताकि हम अपने खर्च को मेंटेन कर सकें, ठीक है। घरों में जा कर के किसी के घर ट्यूशन पढ़ाए, 1,000 रुपये मिल गया, ठीक है, 500 रुपये मिल गया, 2 4 10 ट्यूशन हो गए, ऐसे तो 2 4 5 हज़ार रुपये ऐसे मिल जाता है ना। तो घर का खर्च थोड़ा सा मेंटेन हो जाता है। और प्राइवेट शिक्षक के लिए यही एक बेस बनता है, कोचिंग, सिर्फ कोचिंग या फिर OT कर लीजिए, ओवर टाइम। जी हाँ, अब ये ओवर टाइम भी है, ठीक है, क्योंकि स्कूल से आने के बाद तो यही एक सहारा बनता है। हमने बात किया प्राइवेट शिक्षक के लाइफ पे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हमने बात किया प्राइवेट शिक्षक का अपना लाइफ कैसे एक्सपेंड करते हैं, उनकी जो जीवन शैली है, अर्निंग का जो स्रोत है वो कैसे है, और वो अपने लाइफ को कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो आपने देखा और आपको महसूस भी कर लिए होंगे कि एक शोषण की तरह कार्य करते हैं, इन पर बहुत सारे दबाव दिए जाते हैं। जब एक शिक्षक किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाता है पढ़ाने के लिए, तो वहाँ का जो मालिक है वो शिक्षक का मालिक नहीं बल्कि एक कारखाना का मालिक बन जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 1-2 महीने की पेमेंट भी रोक ली जाती है। अच्छा, जी हाँ। किस लिए? वो इसलिए कि
रोके रहेंगे तो हम उलझे रहेंगे, अच्छा अच्छा, हम भागेंगे नहीं। हम कहीं जाएंगे नहीं, हाँ। है ना। और इसी पेमेंट पे काम करते रहेंगे, जो जैसा वो जो भी कहेंगे, हाँ। और पेमेंट लेने के लिए जो बचा हुआ है हमारा, जो रुका हुआ है, उसके लिए हम वो जो कहेंगे वो हम उसको मानते रहेंगे, ठीक है, हम उनके साथ बंधे रहेंगे हमेशा। शोषण का नया तरीका, जी हाँ, कह मतलब लीजिए एक तरह कि से। पैसे को रोक लेते हैं, फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ के पैसे को रोक लेंगे और फिर उनसे मनमानी भी, जैसे 6 घंटे की ड्यूटी है तो 8 घंटे भी ले सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं ना। जी हाँ। हाँ, या तो कुछ एक्स्ट्रा वर्क है तो वो भी करा लेना चाहते हैं। जी 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 और बीच सेशन में कोई शिक्षक छोड़ के भागे ना, इसके लिए भी दबाव हो। जी जी जी। तो आप देखें कहानी, ये कैसा लग रहा है इसका सिस्टम। मतलब भारत में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है प्राइवेट शिक्षकों का, और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरकारी विद्यालय में जो पढ़ रहे हैं बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन भारत का एक बहुत बड़ा तबका जो प्राइवेट संस्थाओं में पढ़ता है। अगर हाई फाई एजुकेशन संस्थाओं को छोड़ दिया जाए, एक मिडिल क्लास की जो स्कूल क्लास है उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, और उनमें बच्चों को पढ़ाने के जो शिक्षक नियुक्त हैं उनकी कंडीशन आप खुद अपनी ज़ुबानी सुन लिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इस वीडियो पर अपना विचार क्या व्यक्त करते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।